हमारा गांव, जो धान के खेतों की हरे भरे आलिंगन में बसा हुआ था, एक ऐसा स्थान था जहां समय जैसे ठहर सा गया हो। जीवन सूरज की गति के साथ चलता था और हवा में प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। लेकिन इस शांति के बीच एक ठंडी दंत कथा हमारे जीवन पर एक लंबी छाया डालती थी। पुराना कुआं, पुराना खोवा की कहानी। प्राचीन बरगद के पेड़ों के झुरमुट में गहरे छिपा हुआ कुआं एक अजीब सी खामोशी में लिपटा हुआ था। इसके पत्थर का किनारा अनगिनत मौसमों द्वारा चिकना किया गया हमेशा गीला रहता था, काई और बेलों की चादर में लिपटा हुआ। लकड़ी की बाल्टी, जो अब सड़ चुकी थी, कुएं के पास लावारिस पड़ी थी, उसकी बेकारी का मौन प्रमाण। गांव वाले कुएं के बारे में फुसफुसाते थे। उनकी आवाजों में डर और अंधविश्वास साफ था। कहा जाता था कि कुआं एक दूसरी दुनिया का दरवाजा था, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा राज करता था। गांव वाले दशकों पहले हुई एक दुखद घटना की फुसफुसाहट करते थे। यह घटना इतनी भयावह थी कि इसकी चर्चा आज भी गांव के हर कोने में होती है। एक जवान औरत, जो किस्मत की मार से हार चुकी थी, ने कुएं को अपना आखिरी ठिकाना चुना था। उसकी आंखों में दर्द और निराशा की गहरी छाया थी। कहा जाता था कि उसकी दर्द भरी चीखें अभी भी कुएं की गहराई से गूंजती हैं और रात के सन्नाटे में उसकी आवाजें सुनाई देती हैं, उसके दुखद अंत की एक ठंडी याद दिलाती हुई। यह कुआं अब एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। तब से कुएं को मनाही वाली जगह घोषित कर दिया गया था और गांव वालों ने इसे एक खतरनाक स्थान मान लिया। एक ऐसी जगह जहां कोई भी गांव वाला सूरज डूबने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। शाम होते ही गांव वाले अपने घरों में दुबक जाते थे। बुजुर्ग चेतावनी देते थे कि जो भी कुएं की शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसे बुरे नतीजे भुगतने होंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और आज भी गांव में डर का माहौल बना हुआ है। मैं कुछ हफ्ते पहले ही गांव में आया था, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। एक नौजवान मास्टर, जो कुछ अलग करने के लिए बेताब था। शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाने का सपना था। गांव वालों ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी थी, जो उनके अंदर छिपे डर को छुपाती थी। यह डर उनके दिलों में गहराई से बसा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, गांव का माहौल और भी रहस्यमय होता गया। मैं उस अनकहे डर को और भी महसूस करने लगा, जो गांव पर एक कफन की तरह छाया हुआ था। यह डर हर कोने में महसूस होता था। कुएं के बारे में कहानियां मुझे अपनी ओर खींचती थीं। यह कुआं गांव के रहस्यों का केंद्र था। एक बाहरी होने के नाते मैं उन डर से बंधा हुआ नहीं था जो गांव वालों को सताते थे। मैं एक अलग दृष्टिकोण से सब कुछ देख रहा था। मैं उन डर से बंधा हुआ नहीं था जो गांव वालों को सताते थे। मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी जो मुझे आगे बढ़ा रही थी। मैं दंत कथा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की ठान चुका था। यह मेरी यात्रा की शुरुआत थी और मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तो सन्नाटा एक अजीब आवाज से टूट गया। ये एक धीमी, दुख भरी आवाज थी, जो हवा के साथ बहती हुई कुएं की तरफ से आती हुई प्रतीत हो रही थी। इसने मुझे अंदर तक कंपा दिया। अगले दिन सुबह मैंने गांव वालों से इस आवाज के बारे में पूछा, लेकिन वे चुप रहे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उनकी चुप्पी ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। जानने की लालसा से प्रेरित होकर मैंने खुद कुएं के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं उस बगीचे के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई। एकदम घुटने वाला सन्नाटा छा गया।
सूरज की रोशनी भी इस जगह से दूर भागती दिखी, इसे हमेशा के लिए अंधेरे में डुबोए हुए। और फिर मैंने उसे देखा। कुएं के किनारे के पास एक छोटी, बारीकी से तराशी हुई लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। यह एक जवान लड़की का खौफनाक रूप से सच्चा चित्रण था। उसका चेहरा हमेशा के लिए दुख में जमा हुआ था। जैसे ही मैंने उस गुड़िया को देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। हिम्मत जुटाते हुए मैंने कुएं के अंदर झांक कर देखा। अंधेरा घना था, मेरी टॉर्च की रोशनी को निगल रहा था। कुएं से एक ठंडी, गीली हवा उठी, जिसमें चमेली की हल्की खुशबू और कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो अजीब तरह से जाना पहचाना था। खून की सी गंध। मैं कुएं से पीछे हट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरे में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। गुड़िया, जो अब भी मेरे हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी, एक अजीब गर्मी दे रही थी। उसकी आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं, और उसकी उपस्थिति ने मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पीछे और भी सवाल छोड़ रहा हूं। हर कदम के साथ मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पुराना कुआं की गहराइयों में कौन से राज दफन थे? क्या वहां कुछ ऐसा था जो सदियों से छिपा हुआ था, या फिर यह सिर्फ मेरी कल्पना थी? लकड़ी की गुड़िया का क्या मतलब था? क्या यह किसी प्राचीन कथा का हिस्सा थी, या फिर यह किसी की बुरी योजना का हिस्सा थी? और किसने या क्या उसे वहां छोड़ा था? क्या यह किसी अनजानी शक्ति का संकेत था, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? ये सवाल मुझे गांव छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक परेशान करते रहे, हमारी दुनिया के नीचे छिपे अंधेरे की एक ठंडी याद दिलाते हुए। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजते रहते, मुझे चैन से सोने नहीं देते।